गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर विकास कुमार। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक बात कहना है। मैंने आपको शुरू के ही दिनों में अपने वीडियोस में कहा था कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर बेस्ड है। कंप्लीट जो पढ़ाई आपको दी जा रही है वो एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो नए जुड़े हैं तो उनका कुछ वीडियोस मिस हो चुका है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो सारा का सारा प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि उनको पढ़ाई और अच्छे ढंग से समझ में आए। वो जाएं और शुरू से वीडियोस देखें। जब भी उन्हें दिन भर में टाइम मिले थोड़ा बहुत तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरी चीज, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि इंग्लिश को लेकर, खासकर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को लेकर बहुत सारा मिसकंसेप्शंस बनाए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि एग्जाम में एक स्टूडेंट किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करता है और एक प्रोफेशनल जो टीचर होता है वो किस तरह से सोचता है कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दैट मीन्स आज आप जो सीखने वाले वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने जा रहे हैं कि एक टीचर अगर आप वहां बैठा हो तो वो किस तरह से सोच रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो आईक्यू बेस्ड होता है। हाउ मच शार्प यू आर विथ योर आईक्यू, आप अपने आईक्यू के साथ कितने शार्प हैं, कितनी तेजी में क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं और कितनी जल्दी में आप अपने आंसर को मार्क कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आनी ही चाहिए और मैं आज आपको वही चीज दिखाने जा रहा हूँ। दूसरी चीज, आज कुछ जरूरत है एनर्जी की, तो आप अपने एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आपको 5 मार्क्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्री के एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में, आप ये देख सकेंगे कि ये 5 मार्क्स कितना इजी होता है अचीव करना। मैं उम्मीद करता हूँ एनर्जी लेवल आपका हाई होना चाहिए और अटेंटिवनेस, आप बहुत ही अटेंटिव होकर और ईगर होकर इस वीडियो को देखेंगे। ये मत सोचेंगे कि हाँ मेरा बस ये वीडियो चल रहा है, आप ये सोचेंगे कि आपका 5 मार्क्स एग्जाम में सिक्योर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो आज आपको दिया गया ये है SBI PO Pre 2019 मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैच द कॉलम। ये हर एग्जाम में अभी चाहे आप SBI में जाएं या IBPS में जाएं, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिलना ही मिलना है। प्री में, मेंस में भी ये होता है, ठीक है। अब ये देखना है कि आखिर इसे सॉल्व कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी ये है कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कम समय में कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश का, मैथ का या रीजनिंग का कोई भी सेक्शन बना रहे हो एग्जाम में तो सबसे पहले जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ भी एरर करते हैं, उन्हें आदत होती है, दे आर हैबिचुअल विद देयर एवरीडे प्रैक्टिस कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है मुझे ये कर लेना। नहीं, एग्जाम में आपके साथ बहुत सारा चीज चेंज होता है। दैट मीन्स क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस चेंज कर दिया जाता है। वहां कभी बोलेगा रॉन्ग चूज करने, बच्चे सही चूज कर लेते हैं, कभी बोलेगा सही चूज करने, बच्चे रॉन्ग चूज कर लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज डोंट इग्नोर इट एवर। चलिए देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन 2 कॉलम्स 1 and 2 आर एंड 3 sentences आर गिवन। इस क्वेश्चन में आपको 2 कॉलम दिया गया है, कॉलम 1 कॉलम 2, और इसमें 3 सेंटेंस लिखे गए हैं, ABC, इसमें लिखा गया DEF, 3 ईच में दिया गया। कॉलम 1 कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट हाफ, ये आपके सेंटेंस का पहला हाफ है, और कॉलम 2 जो है वो सेकंड हाफ है। तो ये जो पार्ट है वो आपके सेंटेंस का दूसरा हाफ है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, आपको करना क्या है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है, सो दैट द सेंटेंस फॉर्म्ड आर बोथ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, ताकि जब हम मैच करें तो सेंटेंस जो फॉर्म करे वो मीनिंगफुल भी हो और ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो। और जो ऑप्शन आपको, जो पेयर सही मैच करेगा, जिसका हिंदी सही निकलेगा ग्रामेटिकली, कंटेक्चुअली, मीनिंगफुली, वही ऑप्शन आपको आंसर के तौर पे चूज कर लेना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले यहां देखिए लिखा गया है प्रोफेशनल स्किल। देखिए पहला ऑप्शन है CF, तो हमें ये देखना है कि CF और कहीं रिपीट है या नहीं, ठीक है। तो CF और कहीं रिपीट नहीं है, तो हम सबसे पहले फिर यहाँ BD लिखा, BD देखेंगे किसी और ऑप्शन में रिपीट है या नहीं, नहीं है। फिर यहाँ AE लिखा, ये भी रिपीट नहीं है, तो हम इस पेयर को ही पहले पढ़ेंगे। जैसे CF है तो C लिखा, डिमांड हैज आउटस्ट्राइप्ड रिफॉर्म्स आर। अब गौर कीजिए यहाँ हैज लिखा और यहाँ आर, एक ही सेंटेंस में कभी ऐसा हो सकता है क्या?
कभी नहीं हो सकता है। अगर आपको सेंटेंस के मीनिंग, दैट मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको आउटस्टैट का मीनिंग ही नहीं पता होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको रिफॉर्म्स का मतलब नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना क्या है, इस सेंटेंस को बहुत ही इजी स्ट्रक्चर में चेंज कर लेना। वैसे स्टूडेंट जो वीक है या एवरेज है उनके लिए बता रहा हूँ, जो पढ़ने में बहुत अच्छे उनके लिए तो काफी इजी हो जाएगा कि उन्हें इनको मतलब पता है। देखिए, डिमांड हैज आउटस्ट्राइक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं राम हैज गॉन। डिमांड की जगह राम लिख लिया, हैज का हैज था, B3 की जगह गॉन लिख लिए। यहाँ लिखा रिफॉर्म्स आर इंटायर, तो यहाँ लिख लेते हैं बुक्स, यहाँ आर रह जाएगा इंटायर। अब बोले राम हैज गॉन बुक्स और इंटायर, कुछ मतलब निकलेगा? कभी नहीं। दैट मीन्स ये जो मेरा ऑप्शन था ये गलत है। अब हमें देखना है BF ऑप्शन, सॉरी BD ऑप्शन, द गवर्नमेंट हैज पीपुल आर, यहाँ हैज लिखा तो B3 लेगा, और यहाँ कॉम्बिनेशन में D, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, सॉरी D लिखा है। द गवर्नमेंट हैज सप्लाइड ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, गवर्नमेंट हैज सप्लाइड ऑफ, कोई मीनिंग निकल सकता है क्या? एग्जैक्टली नहीं। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी मेरा क्या था? गलत था। अब देखना है AE, मार्केट रिसर्च हैज शोन अस दैट पीपल आर लॉयल टू ए ब्रांड नॉट प्राइसेस। हो सकता है ये सेंटेंस सही, क्योंकि मार्केट रिसर्च के ऊपर बात चल रही है और इसमें क्या बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो ब्रांड के प्रति काफी लॉयल, मतलब वफादार होते हैं, न कि कीमत के प्रति। ये मेरा ऑप्शन सुटेबल लग रहा है। मेरा आंसर क्या हो गया? AE। अब बाद बाकी ये दोनों ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑल ऑफ द अबव, नन, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉलम 1 में, सॉरी इससे क्या लिखा है संग, फिर वापस कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए क्या लिखा, BD। तो सबसे पहले आप B और D के कॉम्बिनेशन को मिलाकर देखिए। सॉरी BD यहाँ लिखा, गौर कीजिए BD यहाँ भी लिखा और BD यहाँ भी लिखा, 3 जगह आ गया ना। तो हमें क्या करना था, पहले ऑप्शन देखना था। तो ऑप्शंस में ये 3 जगह इसको रिपीट किया। तो सबसे पहले हम B और D के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे कि ये मेरा आंसर हो सकता है या नहीं। चलिए देखते हैं। द बॉडी ऑफ अ कैमरा मेक इज हाईली रिलीजियंट, 2 गलती है इसमें। ऑफ के पहले बॉडी सिंगुलर है तो यहाँ मिक्स होना चाहिए था, और अगर हम इसको ऐड करते तो होगा द बॉडी ऑफ ए कैमरा मेक इज कोई वर्ड हो सकता, सॉरी कोई स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? एग्जैक्टली कभी भी नहीं। दैट मीन्स ये ऑप्शन मेरा क्या था? गलत। अब देखिए ये ऑप्शन गलत, यहाँ लिखा दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत, यहाँ लिखा दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत। क्या बचा मेरा? CF और AE, यही दोनों आंसर हो सकता है मेरा। अब गौर कीजिए AE के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। द रूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज टर्न आउट टू बी फॉल्स, सही लग रहा है। अफवाह जो पेट्रोल की कमी की थी वह गलत साबित हुई, एकदम सही लग रहा है। अब सही लग रहा है दैट मीन्स मेरा आंसर हो गया। हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में कहीं है ही नहीं। अगर AE के साथ CF का कॉम्बिनेशन होता तो हम CF पढ़ भी लेते, लेकिन जब मेरा ये खुद सेंटेंस सही हो गया तो हम इसे नहीं लेंगे। फिर भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको ये डाउट ना रहे कि ये सही हो सकता था या गलत हो सकता था, तो भी हम इसे पढ़ के देखते हैं एक बार। CF, the threat of war has diversely impacted burns as actively, अब देखिए क्या लिखा, as actively, और आगे as gone है। ये सेंटेंस मेरा क्या रह गया? अधूरा ही रह गया। मतलब ये ऑप्शन सच में गलत था। मेरा आंसर क्या हुआ? B, A और E सही। अब बताइए कितना इजी था। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इंग्लिश को लेकर जो मिसकंसेप्शंस है उसे मैं दूर करने आया हूं। आपके लिए इंग्लिश PO प्री का हो या मेंस का हो, किसी भी एग्जामिनेशन का हो, काफी इजी बना कर रहूंगा। बस आप लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और मेरे साथ बने रहें, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ लिखा CF, ठीक है। तो C यहाँ दिया। हाँ, ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी शुरुआत ऑप्शन तो शुरुआत से ही लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट ये ऑप्शन ले लिए, कभी ये ले लिए, कभी ये ले लिए, ऐसा नहीं। जो ऑप्शन पहले हमें वहीं से चलना है। CF, BD, AE तीनों डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो हम तीनों को देखेंगे। CF, तो पहले यहाँ C लिखा, द स्कीम सीक्स टू, ध्यान क्या रखना है आपको, पिछला वीडियो में बताया गया था कि टू के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। तो हम ये देखना है कि F में जो वर्ड होगा, ठीक है, वो वर्ब है या नहीं, और है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। गौर कीजिए F में क्या लिखा, बायोडाइवर्सिटी। द स्कीम सीक्स टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी तो मेरा वर्ब है नहीं, दैट मींस ये क्या है, मेरा गलत ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए BD, यहाँ देखिए द इफेक्ट्स ऑफ एफोरेस्टेशन ऑन,
आपको पिछले वीडियो में ये भी समझाया गया था कि ऑन प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी वर्ब होगा तो वो V4 फॉर्म में होना चाहिए, या प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए। ठीक है, गौर कीजिए डी वर्ड, देखिए क्या लिखा, इंश्योर। इंश्योर तो मेरा V1 हो गया ना, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत। अब बचा क्या, AE। गौर कीजिए, कंट्रीज आर विलिंग टू डू एनीथिंग टू अवॉइड रिसेशन, एकदम सही सही जच रहा है, पूरा का पूरा मीनिंग भी दे रहा है कि जो भी बहुत सारे देश हैं वो इच्छुक हैं कुछ भी करने को ताकि वो मंदी को अवॉइड कर सके, मतलब ये मेरा आंसर AE हो गया। हमें वापस ये सारा ऑप्शन गलत है, सिंपल ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गौर कीजिए, यहाँ ऑप्शंस को डायरेक्ट देखना है जल्दी जल्दी में। BE लिखा, CF लिखा, CF, दैट मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। यहाँ लिखा AD, ठीक है, तो यहाँ लिखा AD, यहाँ BE, तो यहाँ BE, सॉरी, तो AD और BE का भी कॉम्बिनेशन है, BE और CF का भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमें चलना कहाँ से है, शुरुआत से। सबसे पहले देखेंगे BE। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट अलाउड, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट अलाउड, कुछ मतलब निकले, सॉरी, ये है ना, यहाँ है, सॉरी। It is scientifically proven that running is beneficial for health. ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चलिए ठीक है, हो सकता है, मतलब BE मेरा हो सकता है। ये तो एकदम क्लियर हो गया ना कि यह साइंटिफिकली प्रूफ है कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, यह है। तो ये दोनों तो मेरा सही सही मैच कर रहा है, दैट मीन्स BE मेरा आंसर हो सकता है। जब BE ऑप्शन हो सकता है तो गौर कीजिए, BE इसी 3 जगह दिया ना, तो हम इस ऑप्शन को हटा लेंगे, ये दोनों ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या बचा है मेरा, CF और AD। तो देखिए हम लोग CF को पहले पढ़ लेते हैं। अ जैम पैक्ड बिजनेस ट्रिप डजंट, ठीक है, और क्या लिखा है आपने, अलाउड, तो डू डज के साथ तो V1 आता है, दैट मींस अलाउड V2 है, तो ये गलत, मेरा आंसर क्या हो गया, E। कितना आसान था, मतलब मेरा कॉम्बिनेशन AD और BE करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन लास्ट है ये हम लोगों का, इसको भी बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या लिखा, CD, वी नीड टू टीच चिल्ड्रेन टू, फिर 2 आया तो 2 के बाद तो V1 आना चाहिए। ठीक है, गौर कीजिए D ऑप्शन में क्या लिखा है, V4, इंक्रीजिंग, दैट मींस ये ऑप्शन तो गलत। जैसे ही, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जैसे ही एक ऑप्शन मेरा कट गया तो मेरा ऑल ऑफ द एबव भी कट जाएगा, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम इसे भी हटा लेंगे। चलिए इसी दोनों और लास्ट उस ऑप्शन को देखना है, BF, द पॉलिसी एम्फेसाइजेस ऑन, B, फिर प्रीपोजिशन है तो आगे V1 कैसे, B क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑन हो गया प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद तो V4 आना चाहिए था। दैट मींस यहाँ बीइंग अगर लिखा होता तो हम सोच भी सकते थे कि आंसर लेना है या नहीं लेना है, वहां V1 दिया, दैट मींस ये ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। बचा क्या, AE, द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पिछले वीडियो में ये भी समझाए थे कि हमें हमेशा सिंगुलर प्लूरल टेंस पे ध्यान देना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रेट दैट मींस सिंगुलर, तो यहाँ जो वर्ब इसके साथ आना चाहिए था ये मेक्स होना चाहिए था, यहाँ मेक की जगह क्या होता, मेक्स, तब तो आंसर लेते। दैट मींस ये भी ऑप्शन गलत था, मेरा आंसर क्या है, नन ऑफ द एबव। अब बताइए स्टूडेंट्स, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसको लेकर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स है, वो पैनिक हो जाते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, हर एक सेंटेंस के मीनिंग को कैसे गेन करना है। क्या मैंने आपको किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग को समझाया, शायद नहीं। ठीक है, बावजूद इसके हम लोग अपने आंसर तक पहुंच गए। तो हम फिर इस चीज को समझा रहे हैं आपको कि बहुत सारी चीजों को नहीं देखना होता है, जो आपको की वर्ड्स, की रूल्स समझाए गए उन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे आज के भी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये SBI PO प्री 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको ध्यान क्या देना था, सिंगुलर प्लूरल टेंस, 2 के बाद V1 आता है, इंफिनिटिव फॉर्म होता है ये, फिर प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है, कॉमन सा रूल है ये। तो इन सारी चीजों को ही ध्यान में रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करें कि कौन ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है, इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको आप शेयर करें, और उनको भी बोलें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं फिर आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो डालूंगा
वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको बैंक के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एसएससी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे डालूंगा, उसके भी आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। क्योंकि मेरा टारगेट आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा टारगेट आपको इंग्लिश को लेकर के एग्जाम में क्वालिफाई करवाना है और अच्छे नंबर से करवाना है, ठीक है। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को देखते रहें। थैंक यू।